ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागंसस्तनूभिः। व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रज्ञानांशुप्रतानैः स्थिरचरनिकरव्यापभिर्व्याप्य लोकान्। प्रज्ञानांशुप्रतानैः स्थिरचरनिकरव्यापभिर्व्याप्य लोकान्। भोक्त्वा भोगांस्थविष्णान् पुनरपि धिषणो भासितान् कामजन्यान्। पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुर्भुङ्मायया भोजयन्नो। माया संख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। प्रज्ञानांशुप्रतानैः स्थिरचरनिकरव्यापभिर्व्याप्य लोकान्। भुक्त्वा भोगांस्थविष्ठान् पुनरपि धिषणो भासितान् कामजन्यान्। पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुर्भुङ् मायया भोजयन्नो। माया संख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। अहम नतोऽस्मि, मैं उस ब्रह्म को जो कि अमृत है, अज है, जो परम है, ऐसे ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। ब्रह्म जो अद्वितीय है,
देश काल वस्तु से जो अपरिच्छिन्न है, ऐसा जो परम तत्व है उसको मैं प्रणाम करता हूँ। चर्चा हमारी आपकी ये चल रही थी कि मैं ब्रह्म हूँ कि मैं भोगता हूँ। कहा तो यही गया कि ब्रह्म हम और आप ब्रह्म ही हैं, लेकिन हमारा जो अनुभव है वो तो ये कहता है कि हम और आप भोगता हैं। तो आखिर भोगता कहते किसको हैं या भोग की विधि क्या है, इस बात पे चर्चा चल रही थी। दूसरी बात आई, आनंद के प्यासे का जो नाम है वो क्या है, भोगता है। भोग की विधि तो ये है कि जब विषय का इंद्रियों से संयोग, कल ये बात हुई, विषयों का जब इंद्रियों से क्या हुआ, संयोग हुआ। लेकिन इसके बाद मैंने आपसे एक और निवेदन किया था, सिर्फ इसी से ही भोग नहीं होता। विषय और इंद्रिय के सन्निकर्ष से ही भोग नहीं होता, जब तक कि भोग की वृत्ति का निर्माण ना हो। बन गया ना। इंद्रिय तो है, आंख तो है, और व्यक्ति को देखा भी, लेकिन याद नहीं आता है कि मैंने इस व्यक्ति को देखा था, क्योंकि व्यक्ति के अनुरूप वृत्ति नहीं बनी, इसलिए मैं उसका भोग नहीं कर सकता। तो प्रश्न आया, जब तक भोग की वृत्ति नहीं बनती तब तक हम किसी भी वस्तु का भोग नहीं कर सकते। हो गया ना यहां तक। अब प्रश्न ये था कि ये भोग वृत्ति क्या है ना। भोग वृत्ति मतलब क्या? तो देखिए पहली लाइन जो बोली थी, प्रज्ञानांशु प्रतानयी ही, मिल गया ना। बोले जो प्रज्ञान की जो रश्मियां हैं, समझना इसको ध्यान से, प्रज्ञान की जो रश्मि है। अब लो जी, तीसरा प्रश्न आता है, प्रज्ञान मतलब क्या? प्रज्ञान मतलब क्या? प्रज्ञान मतलब चिदाभास नहीं होगा। प्रज्ञानांशु मतलब चिदाभास। ध्यान से समझना जरा। आपने ये शब्द सुना होगा, वेदांत में बहुत बार आता है, चिदाभास चिदाभास चिदाभास। ध्यान रखना, चिदाभास और चेतन में बहुत अंतर है ना। हाँ, तो वही इसको ही आ रहा था मैं। पहली चीज तो ये है कि प्रज्ञान मतलब क्या। तो जहां ज्ञप्ति मात्र शेष बचे, कहा तो ये गया कि ये जितनी वृत्तियां हैं वो वृत्तियां नहीं हैं, वो प्रज्ञान ही वृत्तियों का रूप लेकर आता है। अब जिसको ऐतरेय उपनिषद याद हो, उसमें देखना, ज्योति ही ऐसा शब्द आया था कि नहीं आया था, स्मृति ही, ऐसा बहुत सारी वृत्तियों का नाम दिया था ऐतरेय उपनिषद में, आखिरी मंत्र में। बोले जो वृत्तियां हैं वो वृत्तियां नहीं हैं, वो सिर्फ चेतन तद आकार में जब रूप धारण कर लेता है तो बहुत सारी वृत्तियां दिखाई देती हैं। वास्तव में वो वृत्ति नहीं है, वो क्या है, सब प्रज्ञान ही है। ध्यान से समझना। अब बोले इसको कैसे समझा जाए, तो वेदांत कहता है कि जैसे जो लहर है वो जल का परिणाम नहीं है। ध्यान से समझना, बहुत अंतर है। लहर जल का परिणाम नहीं है, फिर क्या है? लहर जल पर विवर्त है।
इसमें क्या समझ में आता है आपको? मतलब दिखता है लहर लेकिन जल है। ध्यान रखना, इसी को मिथ्या बोल, विवर्त मतलब मिथ्या। समझ लेना ध्यान से, विवर्त मतलब मिथ्या। और मिथ्या क्यों कहा गया किसी चीज को? पता, ये शायद स्वामी जी ने अभी बोला भी था आपको, दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में भी परिभाषा। उसको और अच्छे से आप कर सकते हो वेदांत में। स्व अभावे अधिकरणे भासमानत्वम इति मिथ्या। बहुत ही सुंदर परिभाषा है। देखो जरा इसको क्या परिभाषा कहती। स्व अभावे, ये भी छोड़ो आप, आखिरी बोलती भासमानत्वम, दिखाई देती है। ध्यान रखना, जो चीज मिथ्या होगी वो चीज दिखाई, हाँ, जरूर देगी। लो जी, असत होगी तो नहीं दिखाई देगी, लेकिन मिथ्या होगी तो दिखाई तो देगी। देखो जी, पहली बात, हम किसको प्रमाण मानते हैं? दिखाई तो देगी। पहली मिथ्या, उसी लक्षण ही मिथ्या का ये है। लेकिन भासमानत्वम, लेकिन स्व अभावे अधिकरण है। जहां पर वो है नहीं, ठीक है, जहां वो है नहीं वो चीज वहां पर दिखती है, वह दिखना ही मिथ्या है। परिभाषा को ध्यान से, स्व अभावे, अभावे मतलब वो चीज वहां नहीं है। मतलब लहर नाम की कोई चीज वास्तव में वहां पर नहीं है, लेकिन हमको दिखाई क्या देता है? देखो जी, कितना बड़ा झूठ है क्या वो चीज? जल। लेकिन अब कोई व्यक्ति, कोई इसको जल नहीं कहता, कहता क्या है? लहर। सोचो आप, क्यों कहा है जल, उसके बाद भी लोग बोलते हैं लहर। अब चलिए बात, दृष्टांतों में भी सूक्ष्मता होती है। ये दृष्टांत उतना सूक्ष्म नहीं है जितनी जितनी की मांग की गई है। चलो आपसे शेयर करता हूं, ये पता नहीं आप समझ। 5 महाभूत हैं। मैं ध्यान रखना कहाँ से शुरुआत कर रहा हूं। ये चीजें जो जो ये विवर्त की बात खुली कहाँ से है? ध्यान रखना, मिथ्या से खुली है। मैंने जहां से बात चालू की वो है प्रज्ञान, मतलब वृत्ति नाम की कोई चीज है नहीं। है कौन? वह चैतन्य। लेकिन नजर क्या आती है? वृत्ति। उसी सभी वृत्तियों को क्या बोल दिया गया? प्रज्ञान। इसलिए चर्चा किसकी चली? मैंने बोला विवर्त। समझ में आ रहा ना? विवर्त को समझाने के लिए दृष्टांत दे रहा था मैं, जल। देखो आप इसको जोड़ के रखना। सबसे स्थूल महाभूत कौन सा है? पृथ्वी। ठीक है, मैं भी आपको सबसे स्थूल विवर्त भी दिखाता हूं। ठीक है, उससे सूक्ष्म कौन है? पृथ्वी से जल, जल से सूक्ष्म अग्नि, अग्नि से सूक्ष्म वायु, वायु से सूक्ष्म आकाश, और आकाश से सूक्ष्म मन, मन से सूक्ष्म। ये ज्ञान दिया था किसने? भागवत में ये ज्ञान किसने दिया? कपिल मुनि ने यही ज्ञान दिया अपनी माता को कि इन 5 महाभूतों को देखो और इनसे भी सूक्ष्म में जाओ, जो है वही ब्रह्म है, बस। अच्छा जी, तो सबसे स्थूल दृष्टांत, सबसे स्थूल दृष्टांत क्या होगा? पृथ्वी का।
घड़े में मिट्टी। देखो, घड़ा नाम की चीज है नहीं, ठीक है क्या चीज? लेकिन सत्य क्या दिखता है हमको? इसलिए बोलेंगे मिट्टी पर घट विवर्त है। हो गया? इतनी बात समझ में आती ना? ये सब आप पढ़ चुके हैं, मैं इसलिए एक छूता जा रहा हूं। मिट्टी पर घट, इन सब की कुंजी याद रखना। जो चीज मिथ्या होगी उसका लक्षण यह है कि भासमानत्वम, वो दिखाई जरूर देगी, लेकिन मिथ्या इसलिए कि स्व अभावे अधिकरण है। दिखाई वहां देती है जहां पर वो है नहीं। और इस दिखाई देने के 5 चरण हैं, जो 5 दृष्टांतों से मैं कहना चाहता हूं। मतलब घड़े नाम की चीज है नहीं, ठीक है, लेकिन दिखाई क्या देता है? देखो जी, तो क्या बोलोगे आप? मिट्टी पर घट विवर्त है। अच्छा जी, उससे सूक्ष्म दृष्टांत, आकाश से सूक्ष्म जल। तो मैंने आपसे जल और लहर भी शेयर किया। जल और लहर में क्या शेयर किया? लहर नाम की कोई चीज है नहीं, लहर नाम की कोई चीज है नहीं, लेकिन व्यक्ति व्यवहार लहर से ही करता है। और दिखता कौन है? लहर। जबकि जो दिख रहा है, जो व्यवहार में आ रहा है, वो है नहीं। इसलिए क्या कहोगे? जल पर लहर विवर्त है। दृष्टांत देखना, मिट्टी पर घट विवर्त है, जल पर लहर विवर्त है। अब देखो, मिट्टी से सूक्ष्म हो गया कि नहीं हो गया? थोड़ा जल का दृष्टांत। अब जल से भी सूक्ष्म अग्नि। अग्नि का क्या दृष्टांत हो गया? हाँ, अग्निर यथैको भुवनम प्रविष्टः रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। ये ऐसी श्रुति आती है। बोले हर जगह अग्नि गई हुई है। अग्निर यथैको भुवनम प्रविष्टः, सब आकारों के अंदर कौन गया हुआ है? बोलो जी। लेकिन अग्नि दिखाई, किस चीज में अग्नि नहीं गई? बताओ। अच्छा, किस चीज? मतलब घर्षण यदि किसी भी चीज का करेंगे तो अग्नि, देखो, मतलब इसका मतलब सब दूर अग्नि। घर्षण करेंगे तो ताप तो आएगा ही आएगा, इसका मतलब अग्नि सब दूर, लेकिन इसके बाद भी अग्नि दिखाई हो गया कि नहीं हो गया? तो सभी वस्तुओं में अग्नि गई है, लेकिन अग्नि दिखाई नहीं देती। ये किसका दृष्टांत हो गया? अग्नि का। पृथ्वी हो गया, जल हो गया, वायु। वायु का क्या दृष्टांत है? वायु का क्या दृष्टांत दें? एक ही वायु है, वायु 5 नहीं है। वही वायु अंदर जाकर प्राणों के 5 रूपों को धारित कर लेती है। प्राण एक वायु है, पकड़ में आता है ना? प्राण एक वायु है। वही वायु प्राणों के कितने सारे रूप? तो प्राण, तो अपान, तो समान, तो व्यान, तो उदान। लेकिन ये सब हैं क्या? बोलो जी। लेकिन अब आप उनको बोलोगे वायु, अब हम हमको क्या बोलते हैं? दो हैं सब वायु, लेकिन बोलते क्या हैं? बोलो जी, प्राण। जितनी शरीर की क्रियाएं हैं वो किसके कारण चल रही हैं? वो एक वायु जो हमने ली, उसी के विभिन्न विभिन्न क्या हो गए? प्रकार हो गए। तो आपने जो
पूरक किया, कुंभक किया, रेचक किया, वहां बोल दिया प्राण। अब जिसने धमनियों में रक्त बहलाया उसको क्या बोल दिया? व्यान। है क्या चीज वो? बोलो जी, वायु। तो अनुभव में तो प्राण आता है, लेकिन है क्या वहां पे असली चीज में? बोलो जी, वायु। हो गया दृष्टांत। सूक्ष्म देख रहे हो, सब विवर्त है ही। प्राण विवर्त हैं, सत्य कौन है? वायु। लेकिन वायु दिखाई कौन देता है? प्राण। अच्छा जी, आकाश। आकाश का क्या दृष्टांत देंगे? सबसे सूक्ष्म दृष्टांत है ये। घटाकाश कुछ है नहीं, है कौन? महाकाश। लेकिन जो व्यवहार होता है वो महाकाश में नहीं होता, वो व्यवहार तो घटाकाश में ही होता है। बोले ऐसे कैसे? जल किस में आता है? बोलो जी, जल तो घड़े में आया ना। मैं बोलूं महाकाश में आया तो आप बैठे कहां हैं? आश्रम मठाकाश। लेकिन ये मठाकाश है किस में? मतलब महाकाश में मठाकाश, और मठाकाश अपने आप में कुछ है नहीं। अगर दीवारें तोड़ी जाएं तो ये किस में मिल गया? देखो जी, लेकिन व्यवहार किस में हो रहा है सब? बोलो जी, अरे ये मेरी दीवार, ये तेरी दीवार। लड़ाई इसी बात की होती ना, ये हिस्सा मेरा, ये हिस्सा तेरा। देखो जी, व्यवहार किससे है? मठाकाश से है। मतलब कोई दीवार खड़ी की, लेकिन वो सब है किस में? हो गया कितने दृष्टांत? 5। इनसे भी सूक्ष्म मन का दृष्टांत क्या है? दृष्टांत, दृष्टांत मतलब जिसको आपने देखा है। वृत्ति, इसको दृष्टांत कैसे बनाएंगे? यही तो प्रूव करना है वृत्ति को दो जाके। मन के लिए दृष्टांत ये है कि स्वप्न पुरुष नाम की कोई चीज है नहीं। पकड़ में आता है? जो पुरुष है, और वहां पे हम क्या बन गए? स्वप्न पुरुष। और हमने कितने सारे क्या कर डाले? व्यवहार। लेकिन वह स्वप्न पुरुष सत्य नहीं है। वो है कौन? वो है कौन? वही जागृत पुरुष। लेकिन जागृत पुरुष अब अनुभव में न आकर कौन अनुभव में आता है? है कौन? जिसने स्वप्न में अभी इतना सारा खड़ा किया था, वो था कौन? वो आप ही थे, वो आप ही थे। लेकिन अब ये बात समझ में। देखो ये किस ये दृष्टांत कहाँ करता है? मन। सबसे सटल दृष्टांत बुद्धि। हाँ, ये जब परंपरा में साधुओं को पढ़ाया जाता है तो ऐसे पढ़ाया जाता है, सब 5 के 5 दृष्टांत। आप तो एक ही सुनते रहते हैं, हर का अलग अलग एंगल है। हो गया ना, 5 दृष्टांत हो गए। छठा दृष्टांत किसका हो गया? मन का। 7वां दृष्टांत बुद्धि का। बोले बुद्धि का दृष्टांत कहाँ है? ब्रह्म का निवास मन में है कि बुद्धि में? ब्रह्म नहीं, भ्रम। तो रस्सी पे जो सांप है वो कहां दिखता है? देखो जी, पकड़ में आ रहा है? सबसे बढ़िया वेदांत का दृष्टांत यही है। रस्सी पे दिखने वाला सांप मन में नहीं दिखता, कहां दिखता है? बुद्धि में दिखता है। देखो जी, हो गया कि नहीं हो गया?
मन में दिखने से तो लोग पूजा करेंगे, डरेंगे थोड़ी ना। लेकिन बुद्धि में यदि खराबी आ गई तो मामला सब कुछ क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। मन तो सुधारा जा सकता है, बुद्धि सुधारना बहुत मुश्किल है। लेकिन मन बदलना आसान है, लेकिन बुद्धि बदलना बहुत मुश्किल है। बुद्धि मतलब विचार। खैर, मैं तो ये दृष्टांत आपको समझ में आए क्या दिए गए? चीजें हैं, लेकिन ये चीजें वहां दिखती हैं जहां वो चीज है नहीं। नाम इनका हो गया कि नहीं हो गया? सांप है, कई बार लोग पूछ क्या इसका मतलब सांप नाम की कोई चीज नहीं है? किसने मना किया सांप नहीं है? लेकिन उस रस्सी पर सांप नहीं है। समझना जरा, मिथ्या उसको, झूठा उसको कहा गया जो चीज जहां पर है वहां पर कुछ और दिखता है। पकड़ में आ रहा है? अब लंबा, यही तीन बुद्धि की पहचान है। सत्वगुणी बुद्धि की पहचान क्या है? रजोगुणी बुद्धि की पहचान क्या है? तमोगुणी बुद्धि की पहचान। अपनी अपनी बुद्धि पहचानना जरा। भगवान ने यही बात बोला, जो चीज जैसी है उसको वैसा ही जाना जाए। यथावत प्रजानाति। यथावत मतलब जो चीज जैसी है उसको क्या ना जाना जाए, वैसी ही जाना जाए। इस बुद्धि को क्या बोलोगे? सत्वगुणी। लेकिन जो चीज जैसी है वैसी न जाना जाए, इसको क्या बोलेंगे? रजोगुणी। लेकिन जो चीज जैसी है वैसी न जानकर उल्टा जानना, कुछ और जानना, वो तामसिक है। लेकिन अंतर क्या हो गया राजसिक तामसिक में? एक है अयथावत प्रजानाति, एक है विपरीतम जानाति। मतलब इन तीनों को सात्विक, राजसिक, तामसिक से देखना। दृष्टांत को, यदि रस्सी है तो रस्सी को रस्सी जाना जाए तो ये क्या हो गया? ये सत्वगुण है। रस्सी को रस्सी नहीं जाना, सत्य ये है। लेकिन कुछ और भी नहीं जाना, बीच की स्थिति देखना। रस्सी को रस्सी नहीं जाना, लेकिन कुछ और भी। व्यक्ति क्या बोलता? कुछ है। पहला क्या बोलता है? कुछ है। इसका मतलब रस्सी है ये तो तुम क्या कह रहे हो, ये ज्ञान तो नहीं है। लेकिन क्या है ये भी तुमको ज्ञान नहीं। लेकिन तीसरा वाला बोलता है ये सांप है। देखो, रस्सी को रस्सी ना जानकर और कुछ जानना, ये क्या हो गया? हो गया तीन। देख लो कितनी डिग्रीज में अंतर है। समझ में आ जाता है कि व्यक्ति सात्विक है कि व्यक्ति, आप देखना ये गृहस्थों के घर में ये ज्यादा है। कोई चीज को न जानना वो तो ठीक है, न जानकर कुछ उल्टा ही समझ लेना व्यवहार में क्या होता है ज्यादातर? जो कहा वो तो नहीं जाना, यहीं तक रहता तो बात ठीक थी। न जान के कुछ और लगा दिया। मतलब मैं ब्रह्म नहीं हूं, मैं कहता हूं यहां तक तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन मैं शरीर हूं, अब लो जी, इसमें तीन हो गए। मैं ब्रह्म हूं, इसके बाद मैं ब्रह्म नहीं हूं, लेकिन कुछ और भी आरोपित कर दिया। अब तीसरे वाले ने बोले मैं शरीर हूं, ये लो जी। हो गया कि नहीं हो गया? इसको बोलते हैं विवर्त। इसलिए मैंने आपको उदाहरण दिया। अच्छा जी, कहा ये गया प्रज्ञानांशु प्रदान ही।
देखो जी, प्रज्ञानांशु का मतलब क्या हो गया? प्रज्ञान की अंशु, अंशु मतलब रश्मि। तो प्रज्ञान की अंशु मतलब, इसलिए एक अर्थ उसका क्या गया? चिदाभास। चिदाभास, जिसको आप वेदांत में क्या कहते हैं? जीव हो गया। लेकिन इसका इससे भी अच्छा अर्थ जो किया गया वो ये है, मनोवृत्तियां। प्रज्ञान की, जैसे सूर्य की रश्मियां, वैसे प्रज्ञान की रश्मियां, उसको क्या बोला गया? मनोवृत्ति। ध्यान से समझना, प्रज्ञानांशु मतलब मनोवृत्तियां। कल हमारे आपकी बात यहां खत्म हो रही थी कि सूर्य की रश्मियां, सूर्य की किरणें, यहां पे ऐसे ही क्या बोला गया? प्रज्ञान की वृत्तियां, यही हुआ ना सिमिलर? क्यों बोला सूर्य की रश्मियों को मनोवृत्तियों से? देखो जी, विज्ञान जिन्होंने पढ़ा है थोड़ा बहुत, उनको इतनी समझ में आती है कि किसी चीज का विज्ञान भी मानता है कि कोई रूप आज तक कोई व्यक्ति देख नहीं पाया। जो भी मैंने देखा वो रिफ्लेक्शन का परिणाम है। मतलब ये चीज अभी दिख रही है, क्यों? बिकॉज ऑफ लाइट। पकड़ में आ रहा है? मतलब इसकी परावर्तित किरणें हमारे ब्रेन तक जाती हैं, फिर हमको पता लगता है कि ये चीज ऐसी है। मतलब ये परिणाम किसका है? रिफ्लेक्शन का। अब ये बहुत कम लोग इतना समझ पाए हों वेदांत को, विज्ञान को, कि विज्ञान भी ये कहता है कि किसी चीज का कोई रूप, बोलो जी, नहीं है, ना देख सकते हैं। पकड़ में? वो तो किरणों का परिणाम है, रिफ्लेक्शन का परिणाम है कि हमको उस चीज का वो रूप समझ में आता है। वृत्तियां क्या है? रश्मियों से वृत्तियों की तुलना करना। जब तक वृत्तियों में वह वस्तु ना आ जाए तब तक हमें और आपको भी समझ में, बोलो जी, नहीं आता है। देखना, रश्मि एक ही चीज को अनेक तरीके से दिखाती है। आपने देखा है कांच का आईना जब होता है तो उसमें कभी व्यक्ति मोटा दिखता है, कभी पतला दिखता है, कभी लंबा देखा है आपने? पहले लगते थे मेले, उसमें कांच दिखते थे। कांच नाम की चीज एक है, ठीक है, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन ऐसा जाता है कि व्यक्ति क्या दिखता है? उल्टा, तिरछा, ठीक है। वेदांत कहता है ये वृत्तियां ही व्यक्ति को शत्रु, मित्र, जितने रिश्तेदारी हैं, ये दिखाती कौन है? बोलो जी, यही वृत्ति एक दिन शत्रु बोलती है तो यही वृत्ति उसी को एक दिन, बोलो जी, मित्र बोलती। हो गया है कि नहीं हुआ? अब एक चीज जो छोटी थी उस चीज को कल और कंप्लीट करो इसमें। जब वह विषय वृत्ति में आया, मैं विषय को थोड़ा इधर उधर कर रहा हूं, जब विषय वृत्ति में आया, पकड़ में आ रहा ना? भोग वस्तु जब किस में आ गई? वृत्ति में। तो भोग की वस्तु का आकाश और वृत्ति का आकाश, दोनों में क्या अंतर है? चैतन्य की बात नहीं कर रहा हूं,
भोग भोग की वस्तु का आकाश, ठीक है, वस्तु अलग और वृत्ति का आकाश। आ गया ना, पकड़ में आ रहा है। जो भोग का विषय था अब वो किस में आ गया, मतलब जो दो आकाश थे वो किस में हो गए, यहां तक कि भोग का काल और वृत्ति का काल दोनों कैसे हो गए, पकड़ में आ रहा है। भोग की वस्तु और वस्तु की वृत्ति की वस्तु, तीनों कैसे हो गए, देश काल, कितने हो गए तीनों, मतलब भोग की वस्तु और भोग विषयक वृत्ति दो दो नहीं है, दो कैसी हो गई, देख लेना। ये घड़ी और वृत्ति, ये घड़ी किस में आ गई अब, तो घड़ी का जो आकाश है वही वृत्ति का भी, जो घड़ी का काल दिखने का है वही वृत्ति का भी, मतलब देश और काल खुद वहां जाकर कैसे हो गए, सब एक हो गए। अब जरा इसको इससे कनेक्ट करना। वेदांत कहता है ये सबसे बड़ी गलत और झूठी बात है कि प्रज्ञान की रश्मियां भी हो सकती हैं। अब लो जी, ध्यान से समझ, यही बात मैं सिद्ध कर रहा था, इसी को अब काट रहा हूं मैं। प्रज्ञानांशु प्रतानई ही, अभी आपने बोला सूर्य की रश्मियां मानो ब्रह्म की, बोलो जी, मनोवृत्तियां, उसी से तो सूर्य एक है, ब्रह्म एक है, रश्मियां अनेक हैं, वृत्तियां अनेक हैं। रश्मि ही उस चीज को लाती है तो वृत्ति भी उसी चीज को लाती है। वृत्ति ही व्याप्त करती है तो रश्मि ही क्या करती है, किरणें ही क्या करती हैं, व्याप्त करती हैं। हो गया ना, ये सब एक सिमिलर दिखता है, लेकिन सूर्य की रश्मियों में ताप है या नहीं है। और विज्ञान कहता है एक दिन सूर्य से रश्मि निकलते 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 सूर्य भी क्या हो जाएगा, बोलो जी, ठंडा हो जाएगा। क्योंकि जितनी ऊष्मा है वो ऊष्मा का दिन पर दिन क्या हो रहा है, बोलो जी, तो एक दिन बोलो जी, सूर्य नाम की कोई चीज, बोलो जी, जो ताप नाम की चीज है वो तो वहां से, तो आपके दृष्टांत में फिर ब्रह्म नाम की कोई चीज, और ये जो वृत्ति थी आपकी कौन सी, परम अमृतम अजम, ये सब वृत्तियां भी क्या हो जाएंगी, बोलो जी। दृष्टांत देखना कैसे अंतर कर रहा है वेदांत। वेदांत नहीं कहता कि सूर्य की रश्मियों की तरीके से ब्रह्म की वृत्तियां हैं। बाबा रे बाबा, देखो कहां से चालू किया। बोले आप कहना क्या चाहते हो, कहना ये चाहते हैं वृत्ति नाम की कोई चीज है ही नहीं। आप लो जी, बोलो जी, क्यों नहीं है। वहां सूर्य से रश्मियां निकल सकती हैं, यहां ब्रह्म से वृत्तियों का कोई विकास, बोलो जी, लो जी, वृत्ति नाम की चीज ही नहीं है। आप लोग बोले मुझे तो अनुभव में आती है। अनुभव किसी चीज का कोई प्रमाण, आपको तो बड़ी गलत चीजें भी अनुभव में, तो वो सब चीजें ठीक हैं क्या। देखो जी, चर्चा छिड़ी थी ना कल कमरा में,
अब ये इसीलिए मैंने बोला था ये मांडूक है, समझ के रहना। अब ये जितने पुराने मिथक हैं ये तोड़ देगा। ब्रह्म से वृत्ति का उदय हो ही नहीं सकता। सोच के देखो, उस चैतन्य से किसी चीज का उदय और अस्त संभव ही नहीं है। बोले फिर चेतन चेतन है, चेतन की कोई वृत्तियां नहीं। फिर से समझना, चैतन्य चैतन्य है, चैतन्य से कोई वृत्ति पैदा हो नहीं सकती, तो कोई वृत्ति अस्त भी नहीं हो सकती। बोले मुझे अनुभव में आता है। बोले आप बहुत बड़े अज्ञानी हैं, आपको बहुत गलत गलत चीजें भी आती हैं, इसलिए आपका अनुभव प्रमाण नहीं है। आप लोग इसीलिए बोला गया जगत का अनुभव किससे होता है? ब्रह्म से। वृत्ति नाम की चीज सत्य। अच्छा फिर देखना, वृत्ति को मिथ्या क्यों बोल दिया? अभी अभी आपने पढ़ा, जो चीज जहां से नहीं होती वहां पे वो चीज दिखती है, उसको क्या बोलते हैं? ब्रह्म में वृत्ति नाम की कोई चीज, ठीक है, ब्रह्म में वृत्ति नाम की कोई चीज है नहीं। लेकिन अगर ब्रह्म की वृत्ति दिखती है तो फिर बोलो जी, अब कोई साधक कह सकता है क्यों नहीं है वृत्ति? अरे वृत्ति किसको विषय बनाएगी? सोच के देखो, पलट के सोचना। वृत्ति सदैव परिच्छिन्न को ही विषय बना सकती है। अपरिच्छिन्न को विषय बना सकती है क्या वृत्ति? या तो ब्रह्म परिच्छिन्न है, इसलिए ब्रह्म की फिर कोई वृत्ति, आपके मन में जितनी भी वृत्तियां आती हैं वो सब की सब कैसी हैं? बोलो जी, उन वृत्तियों का कोई ना कोई शेप होगा। देखना, मतलब अपना अनुभव देखना, ये सब चीजें लगा के जितनी चीजें वृत्तियों की कैद में आती हैं वो सब की सब चीजें लिमिटेड हैं। अनलिमिटेड को हाँ क्या कर सकते हो आप? उल्टा किसी को देखो, वेदांत कितने क्या कहूंगा, बड़ी कृपा से ये कहता है, किसी को वृत्ति सत्य नजर आती भी है तो सत्य समझ लो। वो सत्य इसलिए समझ में आती है क्योंकि ब्रह्म है। ब्रह्म के कारण वृत्ति है, वृत्ति के कारण ब्रह्म। हमने वृत्ति से किसको पकड़ने की कोशिश की? लो जी, जिसने जिसको जन्म दिया, अब आप उसी को उससे क्या चलने चले हो? पकड़ने चले हो। मतलब वृत्ति जानी जाती है किसके कारण? ब्रह्म के कारण। अब वृत्ति पकड़ने किसको चली? लो जी, अरे जब तुम नहीं थी तब भी ब्रह्म तो, मैं काल्पनिक नहीं कह रहा हूं। सुषुप्ति में वृत्ति नाम की कोई चीज, लेकिन तब भी तो आप थे। तब भी तो आप थे या नहीं थे? बिना वृत्ति के थे आप। तो अब आप क्या बोलोगे? अब वृत्ति है, हाँ, तो फिर ब्रह्म भी है? अरे नहीं, ब्रह्म है इसलिए, ये मत बोलना। तो कई दृष्टियों से देखना, अब ये सब मनन करना। वृत्ति तो सदैव परिच्छिन्न की ही बनती है। वृत्ति वृत्ति तब है जब ब्रह्म है। बिना ब्रह्म के वृत्ति का कोई अस्तित्व
तो ब्रह्म की कोई वृत्ति, बोलो जी, बन ही नहीं सकती। इसलिए आखिरी वाक्य, मैं की वृत्ति बनाकर दिखाओ। ये आपके प्रैक्टिकल साधना के लिए है। इसको जोड़ना है ना, इसको अनुभव में लाना है, तो ये करना पड़ेगा। दिन मैं की वृत्ति बनाओ। वृत्ति बनाने वाला कौन है? तो जो बनाने वाला है वो अपनी कैसे वृत्ति बनाएगा? मैं की वृत्ति उठती है क्या? हाँ, मैं शिक्षक हूं, मैं समाज सेवक हूं, मैं मृदुल हूं, मैं साधु हूं, मैं फला हूं, वो सब बनती है। वो सब हटाकर सिर्फ मैं की वृत्ति बनाओ। आई एम। बोलो जी, बना के देखो जरा वृत्ति कोई। यही तो कहा जा रहा है ब्रह्म। उसकी वृत्ति नहीं बन सकती, क्योंकि वृत्ति बनाने वाला वो खुद ही कौन है? ब्रह्म ही है। तो कहां से वृत्ति बनाएगा? तो ये मत समझना मन की। अब इस स्तर से देखो आप, तो भोक्ता कहां रह गया? भोक्ता नाम की कोई चीज वास्तव में, बोलो जी, है नहीं। है अज्ञान की दृष्टि से। और उसको दृष्टि से यदि कोई मानता है कि अज्ञान की दृष्टि से, तो ठीक है, फिर तो बहुत चीजें मानी जाती। इसमें कौन सी? मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं ज्ञाता हूं, मैं पिता हूं, मैं माता हूं, ये सब सिर्फ अज्ञान। ध्यान रखना, बिना पुत्र के भी आप हैं। मां का अस्तित्व बिना पुत्र के भी, माता तो किसी की तुलना में है, उसके बिना भी आप हैं। मैं इस चीज के, सबके बिना भी आप हैं, यहां तक कि बिना शरीर के भी। लो जी, ये रिश्ते कौन सी बड़ी बात है? बिना शरीर के भी हैं हम। भूत प्रेत तो है ना, तो उनके शरीर तो, उसका मतलब अस्तित्व तो, बोलो जी। जितने संबंध हैं ये सब के सब झूठे हैं। क्यों? क्योंकि ये मैं नहीं हूं। ये मैं नहीं हूं, ये किसी दूसरे की तुलना में मेरे ऊपर, बोलो जी, आरोप लगा दिया गया। मैं ये पुत्र, तो पुत्र तो तुम, लेकिन पिता कौन बन गया? आप लो जी। मतलब मैंने जबरदस्ती उपाधि ओढ़ ली। शिष्य तुम, हमने क्या उपाधि ओढ़ ली? मैं गुरु हूं। अरे शरीर तो ये, तो मैंने क्या उपाधि ओढ़ ली? मैं शरीर वाला। ब्रह्म इन बिना वृत्तियों के भी रह सकता है। तो वास्तव में भोक्ता नाम की कोई चीज, ये तब समझ में आता है जब मेरी अज्ञान की दृष्टि है। अब सोचो, यहां वृत्ति ही नहीं है तो भोक्ता कहां से सिद्ध होगा? सोचो आप, भोग वृत्ति ही नहीं सिद्ध हो सकती। तो वृत्ति का उदय किसमें? ब्रह्म में तो हो नहीं सकता, तो है किसमें फिर? आती ना बात। अभी 2 लाइनें बाकी हैं इसकी, और देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। तो आप इस विषय पे सोचिए कि ब्रह्म से वृत्ति का उदय क्यों नहीं? इस बात को सोचिए और गुनिए। ब्रह्म में वृत्ति का उदय क्यों नहीं? मतलब वृत्ति नाम की कोई चीज ब्रह्म से तो हो नहीं सकती। हाँ, ये मत कह देना अनुभव में आती है।
मैंने पहले ही बोला कि मिथ्या वही है जो चीज अनुभव में, उसी को मिथ्या कहते हैं। धन्यवाद।